नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सेहत। हमेशा की तरह सेहत में हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और आज का जो विषय है वो भी बेहद ख़ास है। आज दरअसल जो विषय है वो बेहद ही कॉमन है। आप कहेंगे कि सिर दर्द की समस्या बहुत आम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कन्फ्यूज़न है। तो क्यों ना इस शो के माध्यम से उस पूरे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, और उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ख़ास मेहमान, जो कि हैं BBS MD साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रशांत आपका। आपको बता दें दर्शकों कि मनोरोग में आपने पढ़ाई पूरी की अपनी एम्स नई दिल्ली में और PGI चंडीगढ़ जैसी देश की उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थानों में उन्होंने सेवाएं भी दी है। मनोरोग एवं नशा मुक्ति का खास अनुभव रखते हैं आप। वर्तमान में ये सौभाग्य कॉम्प्लेक्स दुर्ग शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम INH के सभी दर्शकों के माध्यम से आपका। और दूसरा ये कि सिरदर्द बेहद आम समस्या है, लेकिन सिरदर्द किस तरह का है, कितना गंभीर हो सकता है, कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और किस वजह से हो रहा है, तमाम क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि सिर दर्द क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले INH के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सिर दर्द के बारे में मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूँगा कि यदि आज की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 7 अरब लोग सिर दर्द की बीमारी से ग्रसित हैं। देखिए, सर दर्द कभी हमें होता है, कभी आपको होता है, तो यह एक बीमारी एज सच नहीं होती। लेकिन सिर दर्द बीमारी का रूप तब ले लेता है जब सर दर्द रोज होने लगे, बहुत ज़्यादा तेज होने लगे, सर दर्द की वजह से आपकी दिनचर्या प्रभावित होने लगे, सर दर्द की वजह से आप जो है अपना जो निजी जिंदगी है उसमें जो है आप परेशानी का अनुभव करने लगे, तब यह सर दर्द एक बीमारी का रूप ले लेता है। देखिए, वैसे तो सिर दर्द की जो बीमारी है यह अमूमन 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्राइमरी हेडेक और दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जिसमें हम सबसे कॉमन जो सबसे आम जो सर दर्द की बीमारी होती है वह होती है टेंशन टाइप हेडेक, दूसरी माइग्रेन, और तीसरी जो होती है वह होती है क्लस्टर टाइप हेडेक। सेकेंडरी हेडेक के जो कारण होते हैं वो होते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, उसकी वजह से उनको सर दर्द का अनुभव हो सकता है। यदि किसी को दूर की दृष्टि में प्रॉब्लम हो या फिर पास की चीज़ें नज़र नहीं आती हो, तब भी उनको सर दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सर में चोट लगी हो या फिर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कभी किसी ट्रॉमा की वजह से सर के अंदर खून का थक्का जम गया हो, उस वजह से जो सर दर्द होता है, इन सभी सर दर्दों को हम सेकेंडरी हेडेक के नाम से जानते हैं। तो सबसे कॉमन जो हेडेक होता है वो होता है टेंशन टाइप हेडेक, उसके बाद होता है माइग्रेन और तीसरे नंबर पर आता है क्लस्टर टाइप हेडेक। तो यह सर दर्द के कुछ प्रकार होते हैं। सर दर्द बीमारी तब कहलाती है जब सर दर्द रोज होने लगे, जरूरत से ज्यादा तीव्र होने लगे और आपके रोजमर्रा के काम में जो है रोजमर्रा के काम को सर दर्द प्रभावित करने लगे, तब हम इसे सर दर्द की बीमारी का नाम देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, आप बहुत अच्छे से आपने बताया कि आखिर क्यों होता है और कैसे पहचानें। क्या सिर दर्द का आंखों से भी संबंध होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर दर्द का संबंध आंखों से भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सर दर्द का जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी जो हेडेक होता है वो आंखों की दृष्टि कम होने की वजह से, या फिर आप अपनी आंखों का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो आंखों की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा खिंचाने लगती है, जिसकी वजह से जो है पेन सेंसेशन हमारे ब्रेन में, हमारे हेड में जाता है, जिसकी वजह से सर दर्द होने लगता है। और दूसरा कारण जो होता है कि यदि आप कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब आप एक ही तरफ आप देख रहे होते हैं, यानी कि आपकी गर्दन ना तो लेफ्ट घूम रही होती है ना तो राइट घूम रही होती है, वो एक ही डायरेक्शन में स्थिर रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां होती है, हमारी पीठ की जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें ऐंठन होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जो है लगातार सर दर्द की समस्या बनी रह सकती है। तो मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, कंप्यूटर का अत्यधिक इस्तेमाल जो है सर दर्द का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल।
क्या डॉक्टर प्रशांत इसका संबंध उम्र से भी होता है? एक विशेष उम्र में जाने के बाद आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है। हालांकि अभी तो बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, उनको ये पीड़ा होती है। वैसे जनरली ये किस उम्र में अधिक होती है? और देखिए, सर दर्द की जो समस्या है वो सबसे अधिक जो कि कॉमन हेडेक है, जैसे कि माइग्रेन हो गया, टेंशन टाइप हेडेक हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, ये 20 से 30 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे बच्चों में यदि सर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले हमें बच्चों के साथ बैठ कर के बात करनी चाहिए, क्योंकि जो सर दर्द है वो अनावश्यक तनाव की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों का जो सर दर्द होता है उसके पीछे के जो कारण होते हैं वो बड़ों के सर दर्द के कारणों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। हो सकता है कि उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत हो सकता है कि उनको अपने साथियों के साथ कोई दिक्कत हो सकता है कि उनको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो जिसकी वजह से उनके दिमाग में स्ट्रेस उत्पन्न हो गया हो, जिसकी वजह से उनको जो है हर बात पर जो है सर दर्द की शिकायत महसूस हो रही हो। अब यदि बड़ों की बात करें, जैसे कि जो सबसे कॉमन सरदर्द है वो 20 से 30 वर्ष की उम्र में उत्पन्न होता है, जिसमें टेंशन टाइप हेडेक सबसे कॉमन होता है। तो इसमें व्यक्ति जो रोजमर्रा की छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं, टेंशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सर के पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो खिंचाने लगती है। इसकी वजह से व्यक्ति को हर समय एक मीठा दर्द सर के अंदर अनुभव होता है। वहीं पे यदि हम माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन के जो लक्षण हैं वो दूसरे प्रकार के सर दर्द से कहीं अलग होते हैं। माइग्रेन में जो सर दर्द होता है वो मतलब अमूमन आम तौर पर आधे सर में होता है। सर दर्द बहुत तीव्र होता है, फड़फड़ाता हुआ सर दर्द होता है। उनको ऐसा लगता है कि सर के अंदर कुछ फड़क रहा है, कुछ धधक रहा है। सर दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। सर दर्द के साथ साथ उनको आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। सर दर्द के साथ साथ जी मचलने लगता है, उल्टी आने लगती है। और यह जो सर दर्द है ये 4 घंटे से लेकर के 4 दिन तक बना रह सकता है। वहीं हम यदि क्लस्टर हेडेक की बात करें तो क्लस्टर हेडेक नाम ही है क्लस्टर, यानी कि व्यक्ति को 10 से 15 दिन तक सर दर्द होगा। वो 10 मिनट से लेकर के 10 घंटों का भी हो सकता है। उसके बाद व्यक्ति एकदम ठीक हो जाते हैं अपने आप। उसके बाद फिर से समस्या उत्पन्न होती है कि 10 से 15 दिन सर दर्द बना रहेगा, उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसे हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। लेकिन जो उम्र दराज लोग होते हैं, जैसे कि 50 या 60 के आसपास, उनमें जो सर दर्द का जो कारण होता है वो मुख्यतः हाइपरटेंशन होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या। अक्सर मैंने देखा है कि व्यक्ति जब सर दर्द की समस्या लेकर के आता है तो पहले ही उसे दर्द की दवाई दी जा चुकी होती है या उन्होंने दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली होती हैं, पर किसी ने भी उनका जो है ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया होता। जैसे ही हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं हम देखते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर जो है 140 150, और जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाता है तो उनका जो सर दर्द है वो बिल्कुल सही हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो है उम्र दराज का जो सर दर्द होता है, जो व्यक्ति 60 के आसपास है, उनमें यदि सर दर्द की समस्या है तो उसको थोड़ा गंभीर रूप से देखना चाहिए। उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन भी थोड़े से जो है सीरियसली लेने चाहिए। हमें एमआरआई, सीटी स्कैन, इस प्रकार के जो इन्वेस्टिगेशन है हम करवा सकते हैं, यह देखने के लिए कि कहीं दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कोई खून का थक्का तो नहीं जम गया, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो गई। तो उम्र दराज व्यक्ति में सर दर्द जो होता है उसको गंभीर रूप से लेना चाहिए और उसका इलाज जल्द ही घर वालों को और व्यक्ति को करवा लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, सिर दर्द के चूंकि आपने बताया माइग्रेन होता है और कई तरह से फील होता है, हम समझ नहीं पाते कि ये माइग्रेन का दर्द है या सिंपल सर दर्द है। अच्छा, कई बार ऐसा फील होता है कि सर में किसी विशेष नस के फड़कने की फीलिंग आ रही है, क्या उसे भी सर दर्द की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए? देखिए, फड़कने की फीलिंग आने को हम एज सच सर दर्द की श्रेणी में नहीं रख सकते। उसके लिए थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करना होगा, मरीज से हिस्ट्री जाननी होगी कि किसी एक ही पॉइंट पर ऐसा उनको महसूस होता है, क्या कभी उस जगह पर कोई चोट लगी थी। क्योंकि कई बार मसल्स में ट्विचिंग भी होती है, यानी कि मसल्स जो है, मांसपेशियां जो है अपने आप ऐसे फड़कने लगती है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये सर दर्द जो होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो क्या उसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ता है और क्या असर होता है उन पर? देखिए, ऐसा कहना
मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा दूसरे अंगों पर प्रभाव तो नहीं पड़ता है सर दर्द का, लेकिन जब व्यक्ति सर दर्द की समस्या के लिए अनावश्यक दर्द निवारक दवाइयों का प्रयोग करने लगते हैं, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं उसका प्रयोग करने लगते हैं, वो सोचते हैं कि अरे सर दर्द ही तो है, मैं दवाइयाँ लेकर के इसे ठीक कर लूँगा स्वयं से, तो वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, दर्द की दवाई पूछते हैं और वो दर्द की दवाइयाँ खाने लगते हैं। अब जब दर्द की समस्या बढ़ने लगती है, पहले हफ्ते में एक बार दवाई खा रहे थे, अब वो दवाइयों को रोज खाने लगते हैं। इसकी वजह से उनके लीवर पर, किडनी पर, उनके हार्ट पर जो है असर पड़ने लगता है, प्रभाव पड़ने लगता है और उससे दूसरे प्रकार का सर दर्द उत्पन्न हो जाता है जिसे हम रिबाउंड हेडेक कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जब दर्द निवारक गोली का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं और उसे अचानक से बंद कर देते हैं, तो उनको सर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि इनडायरेक्टली जो है सर दर्द हमारी किडनी पे, हमारे लीवर पे, हमारे हार्ट पर असर डालता है। जी, माइग्रेन और जो सामान्य सर दर्द है, इसको किस तरह अलग करें? मतलब कैसे पहचानें कि नहीं हमें माइग्रेन से पीड़ित हैं या हमें एक सामान्य सर दर्द है जो किसी विशेष कारणों से हो रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। माइग्रेन का जो सर दर्द होता है बिल्कुल टिपिकल होता है, यानी कि एकदम अलग तरह का होता है। और जो दूसरे कारणों से जो सर दर्द होते हैं, आम कारणों से, मान लीजिए किसी के घर में कोई हादसा हो गया, मान लीजिए कोई एग्जाम में फेल हो गया, या किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, या वो जो चीज़ चाहते थे वो उनके जीवन में नहीं हुई, किसी भी प्रकार का, या रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से जो सर दर्द होता है वह धीमा होता है। सर हमेशा भारी भारी लगेगा, सर में एक मीठा दर्द होगा। उसके अलावा उनको और किसी प्रकार के ज़्यादा लक्षण नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जो माइग्रेन का सर दर्द होता है उसके खास लक्षण होते हैं, जैसे कि सर दर्द आधे सर में होगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा तीव्र होगा, सर दर्द के साथ साथ मचली आएगी, उल्टी होगी, और उल्टी करने के बाद उनको एक अच्छी फीलिंग आएगी, उनको लगेगा कि थोड़ा अब ठीक लग रहा है। उसके साथ साथ ये जो सर दर्द है इसमें व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं कर सकता। उनको जब सर दर्द शुरू होता है तो उनको अपने पलंग पर लेट जाना होता है, तभी उनको सही लगने लगता है। दूसरी समस्या माइग्रेन के साथ आती है कि उनको नींद आने में दिक्कत होती है। व्यक्ति सर दर्द की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने काम पर भी नहीं जा रहा होता है। और माइग्रेन का सर दर्द किसी एक विशेष वस्तु या चीज से स्टार्ट होता है, जैसे कि कोई यदि तेज गंध किसी ने यदि तेज गंध सूंघ ली तो उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। यदि कोई धूप में चला गया तो उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में गाने सुनता है तो उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं जो कि माइग्रेन हेडेक में नज़र आते हैं, ना कि दूसरे प्रकार के सर दर्द में। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रशांत, अब हम इसके इलाज की बात करते हैं कि क्या सर दर्द की दवाइयाँ, यदि हम माइग्रेन से पीड़ित हैं या दूसरे प्रकार का कोई सर दर्द है, तो आजीवन खाना पड़ सकता है, आजीवन उन दवाइयों को लेना पड़ सकता है, या इसके अलावा इसका परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, सर दर्द का जो सबसे अच्छा इलाज है बचाव। जितना ज़्यादा आप अपना बचाव करेंगे आपको सर दर्द में उतनी ज़्यादा राहत होगी। अब बचाव का मतलब क्या होता है? जिन भी कारणों से, जिन भी चीज़ों से आपका सर दर्द शुरू होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि माइग्रेन का सर दर्द जो है वो अक्सर किसी चीज़ से स्टार्ट होता है। यानी कि आप तेज गंध आपने ले ली है तो आपका सर दुखने लगेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा लाइट में काम करते हैं तो आपका सर दुखने लगेगा। तो इन चीज़ों से अपने आप को हमको बचा के रखना है। दूसरी चीज़ है कि हमें समय पर सोना है, समय पर सुबह उठना है, यानी कि अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना है, समय पर नाश्ता, समय पर खाना खाना है। यदि आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो भी माइग्रेन का सर दर्द शुरू होने की संभावना प्रबल हो जाती है। आपको स्ट्रेस से बच करके रहना है। यदा कदा जीवन में यदि तनाव आता है, किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो अपना मन आपको हल्का रखना चाहिए, किसी से बात करके उसको सुलझा लेना चाहिए। उसके बाद आती हैं दवाइयाँ। तो माइग्रेन या दूसरे प्रकार के जो सर दर्द होते हैं, इसमें पेन किलर के अलावा, क्या मैंने कहा, पेन किलर के अलावा दूसरी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो हमारी दिमाग की जो नसें होती हैं, जिसकी वजह से दर्द हो रहा होता है, उनको हम थोड़ा सा शांत करते हैं। यदि आप पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो वो दिमाग की नसों को शांत नहीं करेगी, जो मुख्य कारण होगा सर दर्द का उस पर वो काम नहीं करेगी।
तो सर दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं, जो माइग्रेन की दवाइयाँ होती हैं, उसे हम 3 महीने से 6 महीने के लिए मरीज को देते हैं। उसके बाद उन दवाइयों को कम करके बंद कर दिया जाता है। सर दर्द के इलाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मरीज को आजीवन दवा खानी होती है। दूसरी चीज़ है कि मरीज की काउंसलिंग की जाती है, उनको ट्रिक्स समझाए जाते हैं, उनको यह चीज़ें बताई जाती है कि किस प्रकार से अपने आप को जो है टेंशन से बचा करके रखना है, अपने आप को दूसरी चीज़ों से बचा करके रखना है। उन्हें हम एक हेडेक डायरी देते हैं, जिसमें कि उनको अपने दर्द के बारे में विवरण लिखना होता है कि उन्हें हफ्ते में कितने बार सर दर्द होता है, कितना तीव्र होता है, दवाइयों से कितना आराम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो हेडेक जो डायरी होती है उसको वो मेंटेन करते हैं, दवाइयों का कुछ प्रयोग कुछ महीनों के लिए करते हैं और छोटी सी काउंसलिंग के माध्यम से जो है सर दर्द पर पूरा काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। एक और मुझे लगता है कि आपको दर्शकों को जागरूक करना चाहिए इस सवाल पर कि जैसे ही सर दर्द होता है थोड़ा बहुत भी, तो इसको डॉक्टर साहब पहले तो कितनी देर बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि कई लोगों की आदत है तुरंत दवाई लेने लगते हैं। कुछ दवाइयों के नाम मैं चूंकि लेना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कुछ आती हैं बड़ी वैसी दवाइयाँ हैं जिनको तुरंत रिलैक्स मिलता है। तो क्या वाकई वो रिलैक्स देती हैं, या जैसे कि थोड़ा सा ड्रग होता है किसी भी दवाई में और वो थोड़ी देर के लिए उस पेन को शांत कर देती है? देखिए, यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है, यानी कि डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि उनको माइग्रेन की समस्या है, तब तो जैसे ही सर दर्द शुरू होता है उनको पैरासीटामोल यानी कि जो हल्की दर्द की गोली होती है उसको खा लेंगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई फाई महंगी दवाइयों का प्रयोग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि व्यक्ति यदि अपने आप को हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीता है, उनको कभी उनको यदि हल्का फुल्का कभी कभार सर दर्द महसूस होता है तो उनको सर की मालिश करवा लेनी चाहिए। अपने सर में वो तेल लगा सकते हैं, अदरक की बनी हुई चाय पी सकते हैं। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिससे कि सर दर्द को बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी को माइग्रेन की एज सच समस्या है तो सिर्फ पैरासीटामोल की गोली से ही जो है वो ठीक हो सकती है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब, वैसे कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए जब हमें थोड़ा भी ऐसा अंदाज़ा हो कि एक समय विशेष के बाद सर दर्द होता है, या हमें बार बार ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि बार बार कोई पर्टिकुलर नस जो है उसके फड़कने की स्थिति हम महसूस करते हैं, किस तरह के टेस्ट करवाए जाने चाहिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके? देखिए, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो खुद ही जो है टेस्ट आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन आपने फिर भी सवाल पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम सीबीसी करवा सकते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। यदि आपके शरीर में खून की कमी है तब भी कुछ लोगों को सर दर्द का अनुभव होता है। दिमाग के अंदर यदि, जैसे कि मैंने बताया, जो व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है और उनको बहुत ज़्यादा तीव्र सर दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उनको सीटी स्कैन ब्रेन का या एमआरआई करवाने से लाभ हो सकता है। उससे ये हमें पता चल जाएगा कि उनके ब्रेन में कहीं पे कोई नस दबी तो नहीं है, या कोई खून का थक्का तो नहीं जम गया, या कोई हेमरेज या ब्लीडिंग तो नहीं होगी जिसकी वजह से उनको इस प्रकार का सर दर्द का अनुभव हो रहा है। तो यह कुछ छोटी जो टेस्ट है, एक हो गया सीबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन हम देखेंगे, दूसरा हो गया एमआरआई या सीटी स्कैन ब्रेन। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा विशेष टेस्ट या चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम सेहत का दरअसल मकसद है लोगों को जागरूक करना, बीमारी के बारे में, उसके बारे में हमें जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जैसे अब आपने बताया कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो कम से कम जब हमारे दर्शक जाएंगे डॉक्टर के पास तो बेहद आसानी होगी डॉक्टर को उन्हें समझाने में भी, उन्हें समझने में भी। डॉक्टर प्रशांत, एक सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ और तमाम टेस्ट, ये तो एक बात की प्रक्रिया है, जब आपको सर दर्द शुरू होता है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही तुरंत होता है, क्या बिना दवाइयों के भी कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे फौरन राहत, या कुछ राहत तो मिलेगी शायद? जैसे ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते हैं और ये सोचा है कि शाम को जाएंगे या कल सुबह जाएंगे अपॉइंटमेंट के हिसाब से, तब क्या करे फिर मरीज़? मतलब हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज हो सकती है, या तुरंत वो फौरन राहत किस चीज़ से मिलेगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। यदि कोई ऑफिस में बैठा है या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ शायद उनको दवाइयाँ ना मिल पाए, या फिर बिना दवाइयों के भी वो किस प्रकार से इस सर दर्द से निजात पा सकते हैं, तो पहली चीज़ कि वो अपने हाथों की उंगलियों से अपने सर का हल्का मसाज कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक। दूसरी चीज़ है कि आंख बंद करके धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है, और अपनी सांसों पर हमें ध्यान केंद्रित रखना है कि किस तरीके से सांस जो है अंदर जा रही है, किस तरीके से सांस जो है वो बाहर जा रही है।
इस तरीके से वो करते हैं। और दूसरा, यदि उनके पास अदरक अवेलेबल है तो अदरक की चाय यदि वो पीते हैं तो ये 3-4 नुस्खे हैं जिससे कि सर दर्द मैंने देखा है कि अक्सर ठीक हो जाता है। तो पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे तमाम बताया है उपाय कि कोशिश कीजिए कि अत्यधिक तनाव ना लीजिए, कोशिश कीजिए, हालांकि कहने से तनाव कम नहीं होता, लेकिन आपकी कोशिशों से ज़रूर कम होगा, और उसमें हमारी कोशिश तो है ही कि हम डॉक्टर साहब को यहाँ स्टूडियो में बुलवाते हैं और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं सभी विषयों के बारे में। इसके अलावा कंप्यूटर पर जितनी आवश्यकता है, जितना काम है, उतना ही बैठिए, अननेसेसरी अवॉइड कीजिए यदि आपको बैठना पड़ रहा है या आप बैठ रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल, ये तो एक बड़ी समस्या है, ये सिर्फ सिरदर्द नहीं, कई सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो सब कुछ आपके हाथ में। अब आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं या नहीं चाहते कि कोई बीमारी हो, हर चीज़ को एक लिमिट के साथ उपयोग कीजिए। और डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, आप आए, इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सेहत में फ़िलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाज़त। नमस्कार।